अफसोस की बात है, अगर वो समझते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी नून लीग को हम करके अकोमोडेट, तो उनकी बड़ी खुशफहमी है। देखिए, यही तो आपसे डिमांड की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके कारकुनान की तरफ से, कि भाई सामने आए, बोलें, खुलकर बोलें, सड़कों पर निकलें, अपना इम्पैक्ट दिखाएं। आपके पास वकला की एक स्ट्रेंथ मौजूद है। भाई वो तो कर रहे हैं ना, जो हम मुनासिब समझ तरीके से हम कर ही रहे हैं, अपने एहतजाज भी करते हैं, लेकिन ये आपने नहीं फैसला करना कि हमने किस अंदाज से ये बात को करना, हम अपने उस अपने फैसले नहीं अंदाज होगा, से आपके करेंगे। कारकुनान का सवाल इसलिए आपकी जजमेंट मुझे नहीं चाहिए इसके ऊपर। ये ग्रुप जो है ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और ना ही वो किसी पार्टी से ऑर्डर्स ले सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो भाग जाती हैं, वो तो मैदान में खड़ी नहीं रहती। सिर्फ ये बेचारे बुकला हैं जो कि आइन और कानून के लिए खड़े रहते हैं। सोशल मीडिया को मिसयूज भी बाज लोग कर लेते हैं, जो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के साथ मुखलिस भी हों। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज कानूनदान हामिद खान। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, जनरल फैज हमीद साहब को कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। अचानक से फैसला आया है। पूरा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था, जो एक फिजा थी, वो सारी आज बदल गई है। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूं, ये तो फौज का अपना फैसला है। और इन एनी केस वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो फौज के डिसिप्लिन का हिस्सा थे। अब ये तो वही बता सकेंगे जिन्होंने इसके कोर्ट मार्शल का फैसला किया कि उनके खिलाफ क्या ऑफेंस है और उस ऑफेंस की क्या वो तजवीज करेंगे सजा। और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि उनका जो फैसला या उनको जो अदालत में पेश किया जाएगा वो आया जब स्पेशल मिलिट्री कोर्ट होगी या समरी मिलिट्री कोर्ट होगी, ये तो सारी चीजें अभी सामने आनी है। बाहर सूरत ये फौज का अपना मामला आर्मी एक्ट के तहत। ठीक है। बहरहाल सर, हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि इस सजा का या इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरवीन करते थे, लोगों को डिक्टेट करते थे, लोगों से राब्ते करते थे। मुझे नहीं पता, मैं कम अज कम इस बारे में कोई इल्म नहीं रखता कि उनका तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक था। और ये अलबत्ता कुछ चीजें उनकी सामने आई थी हमारे, खासतौर पर जब शौकत सिद्दीकी का केस में कर रहा था उनके वकील के तौर पर, कि ये बारहा शौकत सिद्दीकी साहब के घर जाते थे और उनसे कोशिश करते थे अपनी मर्जी के फैसले लिखवाने की, या कुछ किस्म, ये बात मेरी नॉलेज में आई है क्योंकि मैंने सिद्दीकी साहब का केस किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो और उसके बारे में, इनके बारे में नहीं जानता कि और इनकी क्या एक्टिविटीज थी। सर, फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक अजाब है, कमर टूट गई है और अगला नंबर अब आपके कप्तान का होगा। देखिए ना, फैसल बाडा क्या कहता क्या नहीं कहता, उसे उससे क्या, ना मैं उनको जानता हूँ ना ही मैं समझता हूँ कि उनकी बात में कोई वजन होता है। आप समझें कि इस सजा का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान के साथ, या ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने के लिए है? फैज बहाना है, असल निशाना इमरान खान है। देखिए ना, हर मामले में तो खान साहब को, इमरान खान साहब को ये निशाना बना लेते हैं। 9 मई, अभी तक कोई साबित नहीं हुआ कि 9 मई के वाकयात के साथ इमरान खान का कोई ताल्लुक था कि नहीं। अगर उन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत दी हुई थी, वो तो एक और चीज है। उनके खिलाफ तो कोई और 100 किस्म के इल्जामात घड़े जा रहे हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई का आप जुडिशल कमीशन बना के जुडिशल इंक्वायरी करें। ये हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, 25 मई से वो पिटीशन पेंडिंग है, मैं उसमें वकील हूँ इमरान खान साहब का। और हम यही कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात जो हैं उनमें एक जुडिशल कमीशन बना के जुडिशल इंक्वायरी हो, और उसके जब रिजल्ट आए फिर उसके मुताबिक आप जो भी जिसके खिलाफ आप प्रोसीड करना चाहते हैं वो करें। उससे पहले सिर्फ 9 मई 9 मई कहकर हर जिसको जी चाहे उसमें फंसा लें, जिसको जी चाहे उसका इल्जाम लगा दें। 9 मई के अभी तक कोई ऐसा किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे हम कह सकेंगे 9 मई की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो 9 मई को अरेस्ट किए गए थे और डिटेंशन में थे जब ये वाकयात हुए हैं। तो इसलिए उन पर बराह रास्त तो कोई जिम्मेदारी आती नहीं है। तो इनको खाम खा एक इन्वॉल्व किया जा रहा है 9 मई के वाकयात में, हालांकि अभी तक उसमें पहले ठीक है 9 मई की आप करवाएं जुडिशल इंक्वायरी, और उसके बाद अगर उसमें जो भी मुलव्वस पाया जाए, लेकिन वो हाजिर जज और सुप्रीम कोर्ट का उस वो सुप्रीम कोर्ट के हार जजों पर मुश्तमिल हो वो ट्राइब्यूनल,
और वो देख ले कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है, उनको उनके खिलाफ जो आप कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक कर सकते हैं कर लें। हामिद खान साहब, दूसरी जानब यह भी देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ती जा रही हैं। काजी साहब ने आपकी सीटें जो हैं वो तकरीबन उड़ा के रख दी हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला किया उन्होंने, और अफसोस की बात है अगर वो समझते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी नून लीग को हम करके अकोमोडेट, तो उनकी बड़ी खुशफहमी है। बाकी ये आइन को अमेंड करने का ना इनको कोई इख्तियार है, ना इस तरह से जाली किस्म की 2/3 मेजोरिटी बनाई जा सकती है। ये खान साहब ये मेरे ख्याल काजी साहब को पता चलेगा उनकी रिटायरमेंट के बाद कि वो तारीख में उनका नाम कहाँ लिखा जाता है। बहरसूरत जहाँ तक उस केस का ताल्लुक है, उसका फैसला आ गया है, उसके खिलाफ रिव्यू का राइट भी हमारे पास है, और फैसला भी वाजे नहीं है, फैसले में 2-1 है। और असल जो जजमेंट सही और करेक्ट दी है वो डिसेंटिंग जज ने, अब्बासी ने दी है। वो जजमेंट बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। जितने हमने प्रेसिडेंट दिए थे इस केस में, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले अभी तक हुए हैं, उसके मुताबिक वो जजमेंट दी है। वैस काजी साहब ने उसके बरक्स दी है। लिहाजा मेरे नजदीक तो ये इस पर नजरसानी होनी चाहिए, और ये फैसला गलत है और उसका मनसूख होना चाहिए। हामिद खान साहब, सोशल मीडिया पर आपके हवाले से एक राय, एक तासुर पाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आप पर तनकीद करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, आपके पास वकला का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मगर आप अभी तक हालिया पीटीआई के क्राइसिस में किसी भी किस्म के ना तो कोई प्रोटेस्ट कर पाए हैं ना कॉल दी है। आप इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी खामोश बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं। जहां तक आईनी सवालात हैं उसके ऊपर तो हम मुसलसल अपनी ओपिनियन देते हैं, लेकिन ये ग्रुप जो है ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और ना ही वो किसी पार्टी से ऑर्डर्स ले सकता है, ना उसको लेने चाहिए। तो हमारा बड़ा वाजे स्टैंस है। पाकिस्तान में जो क्राइसिस है सर, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये आइन और जमहूरियत का क्राइसिस है सर। उस पर हम ही तो लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है? ये पाकिस्तान का प्रोफेशनल ग्रुप ही लड़ रहा है। आपके सामने था जब बाबर जुबैरी सदर था, किस कदर स्ट्रगल थी हमारी। उसके बाद जब हमारा सदर नहीं रहा, अब एक सदर है, वो तो पता ही नहीं किसी को कहाँ पर होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक मुकम्मल तौर पर एक मुर्दा बार एसोसिएशन हो चुकी है। ना आइन पर ना कानून पर किसी बात में बात ही नहीं होती। हाँ, इंशाल्लाह अगर हम फिर हमारा कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है इस साल सुप्रीम कोर्ट बार का, आप देखेंगे कि वो किस तरह आइन और कानून की का दिफा करता है। अगर आपका कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो आप वकला तहरीक की कॉल देंगे? देखिए, वकला तहरीक का ताल्लुक तो बहुत सारे हालात से होता है, मेरा नहीं। फिर वो आप एक याद रखें कि पार्टी और वकला के तंजीमों का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई वकला की तंजीमों को पार्टी के हिस्सा बनाने की कोशिश करता है, उससे वो वकला की सियासत, वकला की तंजीमें कामयाब जो है कमजोर होती हैं। हाँ, आइन के लिए हम मुसलसल लड़ेंगे, बल्कि हमारा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद हमारे जो फैशन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले वकला, वो इंशाल्लाह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करेंगे अगले, ताकि हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड कर सके, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करा सके। ये बिल्कुल करेंगे। सर, आपको हमने पढ़ा, आपसे हमने सीखा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपने लिखी, बहुत सी चीजें आईनी हमने सीखी और उसके बाद फील्ड में भी आपसे हमने सीखा। मगर आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, या फिर ये आइन का क्राइसिस चल रहा है, ये जमहूरियत का एक फुकदान चल रहा है इस वक्त मुआशरे में, मुल्क में? जी, आईनी बहरान चल रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कुरान पर तो सर और वकला को बाहर निकलना चाहिए। आपके कोलीग वकला बेशतर दफा कह चुके हैं कि वकला तहरीक की जरूरत है, कि वकला को बाहर निकलना चाहिए आइन की बहाली के लिए। देखिए, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वो तो सर, हमारा मुसलसल जारी है। किस लेकिन आप 2007 से नहीं कंपेयर कर, वहां चीफ जस्टिस के साथ एक मिलिट्री डिक्टेटर ने एक करने की कोशिश की थी, तो उससे एक खुद बहुत वकला तहरीक जो है वो जन्म ले गई। दौर में तो उसमें मेरा जात का कोई, किसी की जात का ताल्लुक नहीं था। दौर में आपके जो चीफ जस्टिस हैं काजी साहब, वो खुद ही कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, वो खुद शायद खुद को डिक्टेटर समझते हैं या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ हमदर्दियां दिखाते हैं। बहुत से तजादात पाए जाते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में वकला का खामोश रहना, सड़कों पे ना आना एक कंसर्न की बात है सर।
नहीं, मेरे ख्याल में आप गलत समझ रहे हैं। वो क्योंकि बुकला इस मामले में बहुत क्रिटिकल है काजी फाइज शाह के रोल के साथ। जो इन्होंने रोल साल भर से प्ले कर रहे हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद, उस पर जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले बुकला, वो लोग जो कि समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस के तौर पर अपना रोल ठीक अदा नहीं कर रहे, इनमें बहुत बड़ी तादाद है और हम खुल के वो लोग बात करते हैं, किसी किस्म की खामोशी नहीं है इस पर। तो सर आप समझते हैं कि चूंकि आप बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बानी लोगों में से हैं आप, वकला में भी एक अच्छा असर वसूख रखते हैं कि सिर्फ बात करना ही इनफ है, सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाना या फिर किसी केस में अपेयर हो जाना ही इनफ है, या फिर वकला को वाकयातन अपनी ताकत दिखानी चाहिए? बुकला ताकत अपने जो है रेजोल्यूशंस के जरिए दिखाते हैं, बुकला ताकत अपने फैसलों के जरिए दिखाते हैं। कोई साथ में बुकला वकला के सर लिए सड़कों पर निकल के ताकत दिखा रहे आप बुकला को एक आम पॉलिटिकल वर्कर के साथ ना कंपेयर करें। हैं। सर पॉलिटिकल वर्कर से कंपेयर नहीं कर रहे, पर आइन का जब क्राइसिस चल रहा होता है, जब अदालतों में क्राइसिस चल रहा होता है, जब आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, तो वकला को ही चीजों को संभालना पड़ता है। तो वो हम संभालते ही हैं, या आपको शायद इल्म नहीं है किस तरह संभाले जाते हैं। हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। आपको पता है कि हम बिल्कुल एक क्लियर स्टैंस लेके मौजूद हैं। हमारे जो हमारे साथ ताल्लुक सोच रखने वाले जो वकला है, जो आइन की, कानून की और आज़ाद आ अदलिया रहा की के लिए। फील्ड पर इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा सर खड़े। नहीं तो वो आपको नजर नहीं आ रहा है, वैसे अगर देखना चाहें तो नजर आ जाएगा। सोशल मीडिया पर आप बारहा हमारी बारहा हमने, ये तो इस वक्त रिप्रेशन है। हमारी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका दबा दिया जाता है। ना अखबार कवर कर सकते हैं, ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करता है। उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो बाहर है सर। मेहमद, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसके बाद हम जो है वो वकला की कन्वेंशंस करते हैं, उनको जानबूझ के दबा दिया जाता है। इतने ज्यादा कन्वेंशन ऑलरेडी हम कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं एग्जैक्टली इस टॉपिक पर, लेकिन वो इस वक्त की जो ऑपरेशन है उसके तहत उनको नहीं सामने मंजर आम पे नहीं आने दिया जाता। हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमजोरी है कि वो हमारे लाइव, परसों में अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हाईकोर्ट बार में। अब आप देखेंगे कि वो मीडिया वाले भाग जाएंगे, नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने खुल के बात करनी है। इसी तरह अखबारें, बेशतर अखबारें उसको कवरेज नहीं देंगी, तो उसके लिए उसका जो है ब्लेम आप वकला पर तो नहीं लगा सकते ना। वकला तंजीमें तो अपना काम कर रही हैं। किस वजह से जो सहाफी हैं वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं कर पाते या दिखाते नहीं है? ये बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो दबाव है, और जो दबाव अखबारात पे है कि वो उनकी मर्जी की बात ना हो। अगर हम खुल के बात करते हैं, आईन और कानून की बात करते हैं, वो खबरें नहीं आने दी जाती, दबा दी जाती, सेंसर हो जाती हैं। हमें और सर ये तो सवाल है मेरा, कमजोरी है हमारी दबाव किसका मीडिया है? की। दबाव किसका है सर? है किसका दबाव है ये जो खबरें दबा दी जाती हैं? ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत का और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। अगर ये लीगल दबाव है तो लीगल एस्टेब्लिशमेंट दबाव से निकलने के लिए अदालतों को किरदार अदा करना होता है। अदालतों के अहकामात होते हैं कि भाई आप दबाव नहीं डाल सकते किसी पर। हर इंसान का बोलने का हक है, हर इंसान का टेलीविजन पर दिखाने का, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसका हक है। बिल्कुल हक है, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत जो है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचती है, और इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त है वो बहुत जालमाना तौर पर फ्री स्पीच को दबा रही है, और इसीलिए मंजर आम पे हमारे जो स्टैंस है वो नहीं आता। अब मेरी गुजारिश सुन लें सर, आपका स्टांस है, आप बोलते हैं, आप लीगल फोरम्स पर जाकर डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी न किसी हद तक वकला जो है वो डायलॉग का हिस्सा बनते हैं, मगर वो चीजें दिखाई नहीं जा रही, प्रेशर है वहां पर एक ऐसी फिजा है कि आप लोगों की चीजों को मीडिया पर आने ही नहीं दिया जा रहा, तो फिर उसका रास्ता क्या है? आप बोलते रहेंगे, वो दिखाएंगे नहीं। देखिए, यही तो आपसे डिमांड की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके कारकुनान की तरफ से, कि भाई सामने आए, बोलें, खुलकर बोलें, सड़कों पर निकलें, अपना इम्पैक्ट दिखाएं। आपके पास वकला की एक स्ट्रेंथ मौजूद है। भाई वो तो कर रहे हैं ना, जो हम मुनासिब समझ तरीके से हम कर ही रहे हैं, अपने एहतजाज भी करते हैं। लेकिन ये आपने नहीं फैसला करना कि हमने किस अंदाज से ये बात को करना, हम उस आपने अपने फैसला नहीं अंदाज से करना, आपके करेंगे। कारकुनान का सवाल है। इसलिए आपकी जजमेंट मुझे नहीं चाहिए इसके ऊपर। सर मैं जजमेंट दे नहीं रहा, मेरा सिर्फ ठीक गुजारिश है, यह है कि आपके मुसलसल आप वो कारकुनान। सवाल पूछ रहे हैं। हम वकला अरसे से इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हैं,
और इसीलिए खड़े हैं कि हम हर दौर में, चाहे किसी की हुकूमत आई हो, किसी की हुकूमत गई हो, हम हमेशा खड़े रहते हैं। इस वक्त भी हम खड़े हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस इस वक्त दे सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज तो भाग जाती हैं, वो तो मैदान में खड़ी नहीं रहती। सिर्फ ये बेचारे वकला हैं जो कि आइन और कानून के लिए खड़े रहते हैं। अब हमारा मीडिया है, वो हमें जो है पूरी तरह से कवरेज ही नहीं दे रहा, तो हम क्या करें। हामिद खान साहब, आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आपका ये पूरा इंटरव्यू अनकट चलेगा, आपको कवरेज मिल रही है। बहरहाल अब अच्छी बात है, ये मैं कवरेज खुश हूँ इस आपको बात मिलेगी, पर। ये कवरेज आपको मिलेगी और इसकी हम कीमत भी चुकाते हैं। मगर अब आगे बढ़े तो आप मेरी अगर इससे जस्टिफिकेशन ना समझे, इसको मेरी जजमेंट ना समझे, तो गुजारिश ये है कि आपके ही कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, जो आपको ही अपना लीडरों में से एक मानते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप साथ बाहर निकलें। आप ये ना करें कि आपको मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा, आप तहरीक शुरू करें। देखिए, वकला की तहरीक, वकला की जो एसोसिएशंस हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। वो किसी पार्टी के कारकुनान के कहने की पाबंद नहीं है। लिहाजा ये दो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इनको मिक्सअप नहीं करना। हमारा हमेशा से स्टैंस ये है कि वकील तंजीमें जो हैं इंडिपेंडेंट रहें पॉलिटिकल पार्टी से, वरना वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, अगर उनके इन्फ्लुएंस में आ गई, जिस तरह से हमारे मुखालिफ ग्रुप जो है वो टोटली पीएमएलएन के का जुजवी हिस्सा बन गया है, वो वकला की सोच से बिल्कुल दूर हो रहा है। वो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बार एसोसिएशन, बार काउंसिल इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे काम करें। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम वही करते हैं कि जो अदारे जो हमारे साथ हैं, वो इंडिपेंडेंट आइन की सिर्फ सरबलंदी के लिए काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, वो बड़ी अफसोसनाक है। वहां उनका लीडर ही लॉ मिनिस्टर बना हुआ है इस वक्त, और उसके साथ जितने और लोग हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। तो लिहाजा वो गवर्नमेंट के मरात लेते हैं, वो लोगों को लीगल एडवाइजरशिप दिलाते हैं, ये सब कुछ करके वो इन चीज़ों को मफादात की एक सियासत करते हैं। हम मफादात की सियासत नहीं करते, हम असूलों की सियासत करते हैं। और उन असूलों को पूरी तरह से हम उसकी पैरवी करते हैं। हमारी पार्टी या किसी पार्टी के कुछ कारकुनान कोई व्यू एक्सप्रेस करते हैं, इनमें अपने अपने जाती भी एंगल्स लोगों के होते हैं, कि सोशल मीडिया को मिसयूज भी बाज लोग कर लेते हैं। जो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के साथ मुखलिस भी हों, जरूरी नहीं है। आप देखें ना, ये सारी हमारी कोशिश और काविशों का नतीजा है कि 12 जुलाई वाली जजमेंट आई है। ये अगर हमारी जो मुसलसल जद्दोजहद ना होती, तो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट फैसला ना देती। तो इसलिए हमारी ये कोशिशों के नतीजे में हमें कामयाबी मिल रही हैं। और जो फैसले, बेहतर फैसले आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें भी वकला की मुसलसल जद्दोजहद है। हामिद खान साहब, हालात तो बड़े मायूस कुन है। हुकूमत तो चाहती है कि वो अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं करेंगे। जिस तरह 90 दिन वाले फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ था, उसी तरह वो तो उन्होंने बिल मंजूर करके वापस सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया। ये तो सर गोलमाल चल रहा है। देखिए, यही तो हमारा चैलेंज है। इसीलिए तो मैं बारहा कह रहा हूँ, बार एसोसिएशंस को खड़े होना पड़ेगा। और खड़े होके आइन की सरबलंदी करें, क्योंकि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ, इसका मतलब है कि आइन की इससे बड़ी खुली खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है। फिर तो हमारे प्रोफेशन का भी मकसद कोई नहीं रह गया। देखिए ना, हमारा काम ये है अदालतों से रिलीफ लोगों को लेके देना। और अगर रिलीफ लेने के बाद उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर सारा अदालती निज़ाम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसमें इतनी तकलीफ बात है, जो हुकूमत, जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है, वो अपने सामने आइन की धज्जियां बखेर रही हैं, तबाह बर्बाद कर रही हैं आइन को। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी करके, ना उन पर अमल दरामद करके। उसका नुकसान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो नहीं है, सारी कौम को है। लिहाजा हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12 जुलाई के फैसले पर बिल्कुल मनोअन उस पर अमल दरामद हो। ये वकला की आने वाले वक्तों में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो अदालती फैसलों के तकद्दस के लिए आप कॉल देंगे वकला के एहतजाज? हर तरह की हम स्ट्रगल करेंगे। वकील इस पर इकट्ठे होकर इस पर स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब की रिहाई के मामले में वकला तहरीक आप शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, वो तो हम अदालती सारे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हर तरह से कानूनी मदद जो है,
जो पार्टी के वकला हैं, पार्टी से बाहर भी जो वकला हैं, जहां कहीं भी हक की बात होती है वो इमरान खान के साथ देते हैं और देते रहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।